हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू। आज हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया, मतलब श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन क्या होता है, ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन क्या होता है वो भी मैंने बताया। उसके बाद जो ग्लूकोज का मतलब उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, मतलब पायरुवेट का विखंडन कैसे होता है, उसके भी बारे में मैंने आपको पूरा थ्योरी कवर करा दिया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे वो जाके प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें। मैंने पूरा जितना भी श्वसन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सबको मैंने कवर करा दिया है। आज हम उसी पे प्रैक्टिस करने वाले हैं और जानेंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन तंत्र से संबंधित MCQ सॉल्व करने वाले हैं। उस पर क्योंकि आपको पता है इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो यहाँ से कोई बाहर कोई क्वेश्चन आने वाले भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की मूल इकाई कौन सी है? मतलब अगर बात करें श्वसन की यूनिट क्या है, तो कोशिका हो गई, या ऊतक, या अंग, या अंग तंत्र। तो क्या होगा? कोशिका, सेल में। मतलब श्वसन की मूल इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका में ही क्या होता है? आपका श्वसन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन किस अंगक में होता है? अब पूछ रहा है कोशिकीय श्वसन, कौन सा श्वसन? कोशिकीय, मतलब सेलुलर रिस्पिरेशन किस अंगक में, मतलब किस ऑर्गन में होता है? तो राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या गोल्जी बॉडी। तो कहाँ पर होता है ये श्वसन? जो कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? मतलब अगर बात करें कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है या कौन सा प्रोसेस है जिसमें अधिक एनर्जी आपकी रिलीज होती है, मतलब बहुत सारी ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। तो आपका ऑप्शन है क्या? अवायवीय श्वसन, या वायवीय श्वसन, या प्रकाश संश्लेषण, या परासरण। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर तो ऑलरेडी दे दिया है वायवीय श्वसन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, वायवीय श्वसन में ही सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होती है? प्राप्त होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारक कौन है? मतलब अगर बात करें वायवीय, देखिए दो तरह का आपका रिस्पिरेशन होता है। एक होता है वायवीय, वायवीय, और दूसरा क्या होता है? अवायवीय। वायवीय को इंग्लिश में बोलते हैं एयरोबिक। एयरोबिक ये होता है एनएयरोबिक। ठीक है, और क्या? श्वसन या रिस्पिरेशन। ठीक है, तो जो वायवीय श्वसन है या एयरोबिक रिस्पिरेशन है, ये किसमें होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जो अवायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें अंतिम जो वायवीय श्वसन होता है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारक कौन है? तो कौन होगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या पानी। तो कौन होगा? देखिए अब पूछ रहा है क्या? ये वायवीय श्वसन है। वायवीय मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए, सॉरी बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो स्वीकारक होगा, जो ग्रहण करने वाला होगा, कौन होगा? वो बी होगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज
अणु के वायवीय अपघटन से कितने एटीपी बनते हैं? तो देखिए यहाँ पर फिर से क्या पूछ रहा है, वायवीय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एयरोबिक, एयरोबिक मतलब वायवीय, एयरोबिक रिस्पिरेशन होता है और एक आपका होता है एनएयरोबिक रिस्पिरेशन। तो जो एयरोबिक रिस्पिरेशन होता है इसके दौरान 36 से 36 टू 38 मतलब 36 से 38 एटीपी बनते हैं। लेकिन अगर वहीं पूछ लिया एनएयरोबिक मतलब अवायवीय अपघटन से कितने एटीपी बनते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 एटीपी। ठीक है, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी को बोलते हैं एडिनो सीन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, 36 टू 38, क्योंकि क्या पूछा है? वायवीय, तो वायवीय में हमेशा कितना बनेगा? 36 से 38 एटीपी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्यों में अवायवीय श्वसन का उत्पाद है। देखिए मनुष्यों में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है? मनुष्यों में, पौधों में नहीं, मनुष्यों में पूछ रहा है। अवायवीय मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसमें श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो ऑप्शन है एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, बोथ ए एंड बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये इसमें दोनों बनते हैं, एथेनॉल भी बनते हैं प्लस लैक्टिक अम्ल। एथेनॉल में क्या होगा? यहाँ पर आपके जो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन होता है उसका क्या होगा? यहाँ पर मतलब ग्लूकोज का पूरी तरह से विखंडन होता है, यहाँ पर पूरी तरह से विखंडन नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है? अब देखिए पूछ रहा पौधों में, अभी पीछे क्या क्वेश्चन था? पूछ रहा था मनुष्यों में, और यहाँ पे पूछ रहा पौधों में। तो पौधों में देखिए लैक्टिक अम्ल तो बनेगा नहीं। ठीक है, अवायवीय श्वसन है लेकिन यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है, लेकिन पौधों में लैक्टिक अम्ल नहीं बनता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड। और एल्कोहल को और क्या लिख सकते हैं? एथेनॉल। ठीक है, क्या बोलेंगे? एथेनॉल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट। तो कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? यहाँ पर क्रेब्स साइकिल, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है। ठीक है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? आपके साइटोप्लाज्म में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, साइटोप्लाज्म। समझ रहे हैं ना साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? मान लीजिए ये आपका एक ये कोई सेल है, कोशिका। ठीक है, बीच में यहाँ पर मैंने बना दिया, मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अराउंड बहुत सारे यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? राइबोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। ठीक, गोल्जी बॉडीज हो गया। ठीक, इसी तरह से। और ये मतलब ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जिस द्रव्य में भरे होते हैं, क्योंकि अब इसी में ये जो सेल है यहाँ पर आपके ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर द्रव्य भरे होते हैं, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में कौन सी साइकिल चलेगी? ग्लाइकोलाइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? देखिए अभी मैंने बताया भी और क्वेश्चन भी आ गया। क्रेब्स चक्र कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? आपको अभी मैंने बताया, यहाँ पर होगा ग्लाइकोलाइसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स। यहाँ पे क्या चलेगा? क्रेब्स साइकिल। ठीक है,
फिर नाभिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलती है क्रेब्स चक्र। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस प्रकार का श्वसन करते हैं? तो मनुष्य किस प्रकार का श्वसन करते हैं? केवल वायवी या केवल अवायवी या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वैसे मुख्यतः देखिए जो मनुष्य होते हैं वो मोस्टली मतलब मुख्यतः क्या करते हैं? वायवी श्वसन ही करते हैं, लेकिन ऑप्शन दोनों में ही आएगा क्योंकि मुख्य रूप से ये तो वायवी श्वसन करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अवायवी श्वसन भी कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। लैक्टिक अम्ल का निर्माण किस परिस्थिति में होता है? तो अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, या ऑक्सीजन की कमी में होगा, या अधिक पानी की उपस्थिति में होगा, या कम ग्लूकोज की स्थिति में? तो आपको पता है कि लैक्टिक अम्ल एक प्रकार का क्या है? ये अवायवी श्वसन के दौरान जो प्रोसेस है ये मतलब अवायवी श्वसन के दौरान जो अंतिम उत्पाद बनता है वो है, ठीक है। तो अवायवी में क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑक्सीजन की कमी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का समीकरण है, इसमें से पूछा श्वसन का समीकरण कौन सा होगा? तो देखिए ग्लूकोज बन रहा है, मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को जब हम लेंगे, क्योंकि हमने क्या किया? भोजन लिया, ठीक है, भोजन का पाचन हुआ। अब पाचन के बाद से फलस्वरूप आपको पता है ग्लूकोज बनते हैं और वो ग्लूकोज फिर चले जाते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। अब वहां पर ऑक्सीजन जैसे हम क्या होता है नाक से नॉस्ट्रिल के थ्रू मतलब ट्रैकिया से होते हुए जैसे ही ये ऑक्सीजन पहुंचता है कहाँ पर? एल्वियोलाई लास्ट में, वहां से पहुंचता है कहाँ पे? हमारे जो ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका पूरा समीकरण क्या होगा, तो क्या बनेगा इसके बाद से? तो इसके आगे बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और क्या बनता है? प्लस एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका ए, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस जल बनेगा और क्या बनेगा? एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप क्या होता है? एनर्जी रिमूव होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में ऑक्सीजन की मुख्य भूमिका क्या है? तो श्वसन में ऑक्सीजन की मुख्य भूमिका क्या है? तो ये क्या करेगा? ऊर्जा का उत्पादन करेगा, या इलेक्ट्रॉनों को स्वीकारना, या एटीपी का संग्रह करना, या एंजाइम को सक्रिय करना? तो देखिए जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करेगा? जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करने का काम करता है, मतलब उनको स्वीकार करने का काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, इलेक्ट्रॉनों को स्वीकारना। एटीपी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोशिका का इंजन, या ऊर्जा मुद्रा, या जीवन का आधार, या ऊर्जा का शोषक? तो क्या बोलते हैं? ऊर्जा मुद्रा, ठीक है। क्या बोलेंगे? एनर्जी कॉइन बोलते हैं किसको? एटीपी को, क्योंकि एटीपी ही क्या है? हमारे शरीर मतलब जो भी जब श्वसन के दौरान जो हम लोग को या पौधों को जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के ही रूप में प्राप्त होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा का मुद्रा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। मनुष्य में श्वसन अंग हैं, अब इसमें से पूछा मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है? तो हृदय, फेफड़े, गुर्दा या यकृत? तो आपको पता है फेफड़े मतलब लंग, ठीक है। कितने होते हैं? 1 पेयर, मतलब एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। क्योंकि हृदय हो गया, इसका काम क्या है? हृदय का काम क्या है? ये ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करेगा, ठीक है। गुर्दा, यकृत, ये सब का अलग अलग फंक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। फेफड़ों में वायु की अदला बदली किस प्रक्रिया से होती है? अब देखिए फेफड़ों में पूछा वायु की अदला बदली, तो हम इसको एक बार आपको इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ से ये हो गया, यहाँ पे आपके पता है यहाँ पे 2 वायुनाल, एक आपकी ओरल कैविटी और एक आपकी नेजल कैविटी, ठीक है। मतलब एक आपका नॉस्ट्रिल था जहां से आपने सांस को अंदर लिया, और एक माउथ जहां से आप भोजन लेते हैं। यहाँ पर दोनों आपके प्रेजेंट होंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या? ग्रसनी।
ग्रसनी या इसी को बोलेंगे फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए फिर आपका बाकी चीजों से मतलब नहीं है, बस यहाँ पर फिर जानिए, यहाँ पे आपके लैरिंग्स हो गए, लैरिंग्स से ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद से ये क्या होता है, ये ब्रांच में बट जाते हैं दो तरफ। ठीक है, तो जो आपका एक इधर वाला राइट और उधर वाला लेफ्ट, तो आपको पता है राइट साइड में 3 ब्रांचेस और लेफ्ट साइड में 2 ब्रांचेस, तो यहाँ पर इनको क्या करेंगे, ब्रांच में डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है एक जोड़ी पाए जाते हैं क्या, लंग, ये लंग हो गए। अब ये जो आपका ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रैंकियोल्स है। अब ये ब्रैंकियोल्स आगे जाके बट जाते हैं किसमें, एल्व्यूलाई में, जो कैसे थे, ग्रेप्स लाइक, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उसी तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जब हम यहाँ से ऑक्सीजन, जब यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये यहाँ से होते हुए आता है इस ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आता है ब्रैंकियोल में, सॉरी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रैकियोल में। फिर जब यहाँ पर ब्रैकियोल से ये क्या है, ये एल्व्यूलाई है, इसको क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई या कुपिकाई इनको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन पहुंच जाता है, तो यहाँ पर ये जो खाली जगह है, यहाँ पर पाया जाता है क्या, आपका ब्लड, यहीं पर ब्लड उपस्थित होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसी एल्व्यूलाई से ही ये ऑक्सीजन चला जाता है कहाँ, हमारे ब्लड में, और ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वो चला जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, और फिर जिसको जहाँ जिसकी जैसी जरूरत है उसको वहाँ पर सारे ब्लड हो गए उसको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है शरीर में। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज, मतलब वायु की अदला बदली किस प्रक्रिया से होती है, तो परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, या सक्रिय परिवहन द्वारा, या संवहन द्वारा। तो किसके द्वारा होता है ये, विसरण द्वारा, क्योंकि ये डिफ्यूज कर दिया जाता है इस ब्लड में। ठीक है, तो किसके द्वारा होगा, तो याद रखिएगा डिफ्यूजन द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, विसरण। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव में श्वसन और रक्त परिसंचरण को जोड़ने वाला वर्णक कौन सा है, किसको किसको पूछ रहा है, श्वसन और रक्त परिसंचरण को जोड़ने वाला, तो क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, या कैरोटीन है, या मेलानिन है। तो आपको पता है क्या होगा, हीमोग्लोबिन, क्योंकि जब मान लीजिए ये आपके 2 पेयर जो लंग थे, ठीक है, यहाँ पर ये जो लंग प्रेजेंट थे, तो ये लास्ट में क्या थी, ये कुपिकाएं थी। अब इसी कुपिका में आपका ऑक्सीजन उपस्थित था। ठीक है, इसी में उपस्थित था। अभी क्या होगा, यहाँ पे इसके बाद से ये इस ब्लड में चला जाता है ना, कहाँ जाएगा, इस एल्व्यूलाई से होते हुए ये डिफ्यूज कर दिया जाता है आपके ब्लड में, और ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो यही क्या करता है, ये दोनों को जोड़ता है, किसको किसको, श्वसन को और रक्त परिसंचरण को, दोनों को जोड़ने वाला वर्णक पूछा है। तो वर्णक कौन सा है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये बड़ा सा है, सब में छोटा सा हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा सा है, यहाँ भी वही है। श्वसन तंत्र में वायु सबसे पहले किस भाग में प्रवेश करती है। अब जब सबसे पहले हम सांस लेंगे, तो आप बताइए वायु सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगी, पहले हमारे नाक में जाएगी, नाक से तब जाके आपके ग्रसनी में जाएगी, ग्रसनी से फिर आपका यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले नाक में, फिर ग्रसनी में, फिर आपका जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रैंकियोस। ठीक है, लेकिन इस क्या कहते हैं, इस ट्रैकिया से पहले प्रेजेंट होता है आपका लैरिंग्स, जो क्या करता है, एक तरह से उसको वहां पर स्वर यंत्र भी आपके उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन सी, नाक में, नोज में ही सबसे पहले वायु प्रवेश करेगी।
अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन में श्वास त्याग के समय, मतलब जब हम एक्सहेलेशन करेंगे, जैसे आप एक बार जो श्वसन की प्रक्रिया वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले आप इनहेलेशन करते हैं, मतलब अंतर श्वसन। पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, मतलब श्वास त्याग बोल सकते हैं या निःश्वसन बोल सकते हैं। ठीक है, उस समय क्या होगा, डायफ्राम सिकुड़ता है। तो ये कब, डायफ्राम तो आपको पता है जब आप सांस लेंगे तब डायफ्राम सिकुड़ जाता है, डायफ्राम शिथिल हो जाता है, या फेफड़े फैल जाते हैं, या वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायफ्राम शिथिल हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि आप जब सांस लेंगे तो डायफ्राम आपका क्या होगा, थोड़ा सा सिकुड़ेगा, लेकिन जब आप सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में सबसे तेज पौधों में श्वसन सबसे तेज कब होता है। तो देखिए, वैसे पौधों में या मनुष्यों में वैसे श्वसन तो 24 घंटे होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बात करें पौधों की तो सबसे ज्यादा तेज श्वसन रात के समय होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, मतलब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है तब वहां पर श्वसन दर बढ़ जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिन में। तो दिन में आपको पता है प्रकाश संश्लेषण होगा क्योंकि सूर्य की उपस्थिति रहेगी, तो पौधे क्या होंगे, उनके हरे भाग सूर्य को की किरणों को ऑब्जर्व करके भोजन बनाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, रात में। क्योंकि केवल प्रकाश गलत है, केवल अंधेरे में वो भी गलत है, क्योंकि श्वसन तो दोनों टाइम होता है, पूरे 24 घंटे होता है, चाहे वो दिन हो या रात हो। लेकिन सबसे अगर तेज पूछ रहा है तो तेज के लिए आप बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा ड्यू टू स्टॉप फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर क्या है। पूछ रहा है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद दोनों एटीपी बनाते हैं, दोनों को ऑक्सीजन चाहिए, या दोनों केवल पौधों में होते हैं। तो ये पूछ रहा है मेन, मतलब दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, वैसे एटीपी तो खैर बनाते हैं, ऑक्सीजन चाहिए श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश संश्लेषण में तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ठीक है, दोनों केवल पौधों में होता है। तो श्वसन की बात करें तो दोनों में होता है, मनुष्यों में होगा, पौधों में होगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण तो सिर्फ हरे पौधों में होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर मुक्त होता है, मतलब ग्लूकोज बनेगा प्लस ऑक्सीजन प्लस आपके कुछ मॉलिक्यूल जड़, मतलब आपके जल भी बनते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें श्वसन की, तो श्वसन में क्या होगा, फलस्वरूप श्वसन जब हम लेते हैं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए। अगला क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों में गैस विनिमय किस संरचना में होता है। मानव फेफड़ों में गैस विनिमय मतलब गैसियस एक्सचेंज पूछ रहा है किस संरचना में होता है। तो आपको डायग्राम तो याद ही हो गया होगा, किसको किसको नहीं याद हुआ, ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, बस 1-2 बार बनाएंगे आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इधर भी कर दीजिएगा। और ये आपके हो गए 2 जोड़ी आपके लंग हो गए। ठीक है, अब इस लंग में यहां पर पाया जाएगा एल्वियोलाई, ये हो गया एल्वियोलाई। अब पूछ रहा है कि गैसीय विनिमय मतलब गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब समझते हैं ना, गैस विनिमय कि मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, या ऑक्सीजन को मतलब दोनों को चेंज करना है, तो किसके द्वारा होगा। तो आपको पता है यहाँ से आप जब ऑक्सीजन होते हुए ये इस एल्वियोलाई में पहुंचती है, तभी ना जाके ये इस हीमोग्लोबिन में
जाती है। तो लास्ट इसका ऑर्गन कहाँ पे ये है, ये तो सब सिर्फ रास्ते हैं, लेकिन मेन काम मतलब इस लंग में मेन काम कौन प्ले, मतलब मेन फंक्शन कौन रोल प्ले इसका कर रहा है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है इस एल्वियोलाई का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी, एल्वियोलाई में ही, क्योंकि ये क्या है आपका एल्वियोलाई। यहीं पर ही गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि अब यहाँ से ही ऑक्सीजन जाएगा इस ब्लड में, और ब्लड में फिर हीमोग्लोबिन से, फिर उसके से वो रिएक्शन करेगा, फिर नेक्स्ट फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब वो ग्लूकोज से ऑक्सीजन आपका जब ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन से जुड़ के चला जाता है ये साइटोप्लाज्म में, और वहां पे उपस्थित होता है ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज से क्रिया करेगा तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो गैसीय विनिमय मेन कहाँ से होता है, इसी एल्वियोलाई से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल बनने पर मांसपेशियों में कैसा अनुभव होता है। तो जानते ही हैं कि लैक्टिक अम्ल बनेगा तो क्या होगा, मांसपेशियां थक जाती हैं, मतलब क्या होता है, पैरों में क्रैम्प आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी, थकान व दर्द। नेक्स्ट, एल्कोहलिक किण्वन किस जीव द्वारा किया जाता है। ठीक है, एल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होता है वो किस जीव द्वारा किया जाता है, तो ईस्ट के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ईस्ट। देखिए ईस्ट क्या है, ईस्ट आपका एक फंजाई है, एक प्रकार का कवक है जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रवेश किससे होता है। तो किसमें पूछ रहा है, पौधों में, जंतुओं में नहीं पूछ रहा, पौधों में पूछ रहा है कि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रवेश किससे होता है। तो ऑक्सीजन किसके थ्रू पौधों में प्रवेश करेंगे। तो ऑप्शन क्या है, जड़रोम द्वारा, रंध्र द्वारा, जड़मुंड या पुष्पदल। तो आपको पता है ये मान लीजिए स्टेम है, ठीक है, और ये स्टेम की होती हैं पत्तियां, लीफ। ठीक है, और इसी लीफ पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये इस छोटे छोटे जो रंध्र हैं, छिद्र हैं यहाँ पर, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है, इसी में आपके क्लोरोफिल होते, मतलब क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोफिल उसके अंदर है। इसको हम बोलते हैं क्या, स्टोमेटा। स्पोर को बोलते हैं, इस छिद्र को बोलते हैं स्टोमेटा, या बोलेंगे हिंदी में लिखते हैं इनको रंध्र। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है कैसे होता है। यहाँ पर ऐसे बीन शेप स्ट्रक्चर उनका होता है। ठीक है, ये फिर इसी में आपके क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, और बीच में ये आपका ये क्या है, यहाँ पर ये जो है यही स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग बताएगा। तो ये हो गया गार्ड सेल, और गार्ड सेल के ऊपर पाया जाता है क्या, सब्सिडियरी सेल, जो इनकी सुरक्षा करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी। ग्लूकोज का अपघटन सबसे पहले किस चरण में होता है। तो बात करें ये ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले कहाँ पर उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का जो अपघटन होता है वो ग्लाइकोलिसिस के दौरान होता है। ठीक है, कब होगा, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की दर किन पर निर्भर करती है। तो श्वसन की दर किस पर निर्भर करेगी, तापमान पर करेगी, या ऑक्सीजन की उपलब्धता पर करेगी, या गतिविधि का स्तर, या सभी। तो देखिए श्वसन की दर है तो सब पर निर्भर करेगी, टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है, गतिविधि का स्तर कैसा हो रहा वो भी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मानव फेफड़ों का कुल सतही क्षेत्रफल लगभग कितना होता है। मानव फेफड़े मतलब जो मनुष्य के जो ये फेफड़े हैं दो जोड़ी, उसका पूछ रहा है कि सतही पूरा ये सतह का क्षेत्रफल लगभग कितना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
80 to 100 m स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन सा अवायवी श्वसन का उदाहरण है? इसमें से पूछ रहा है कौन अवायवी। अवायवी मतलब क्या? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। का सबसे मतलब इसमें कौन सा इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है? तो दौड़ते समय मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन, या मनुष्य का सामान्य श्वसन, पौधों में दिन के समय श्वसन, या सभी वायवीय श्वसन। तो ये तो करेक्ट हो गया, सॉरी इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। सभी वायवीय श्वसन तो होंगे नहीं, ये तो वैसे भी अवायवीय पूछ रहा है। पौधों में दिन के समय श्वसन, तो ये भी नहीं होगा। फिर मनुष्य का सामान्य श्वसन, सामान्य श्वसन भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कि दौड़ते समय क्या होगा? मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन होता है और इसकी वजह से क्या होगा? मांसपेशियां थक भी जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन और दहन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टन, में मुख्य अंतर क्या है? कि मतलब जब हम सांस ले रहे हैं या दहन हो रहा है, दहन मतलब किसी चीज का जलना, और आपको पता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना या दहन की प्रक्रिया होती है। तो पूछा दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो दोनों में ऊर्जा बनती है, या फिर श्वसन धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से होता है, दहन तेज और अनियंत्रित होता है, दोनों में ऑक्सीजन लगती है, या दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो देखिए वैसे ये भी सब सही है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्योंकि दोनों में तो खैर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, एक में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एक में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कि श्वसन क्या होता है? ये धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से होता है। ठीक है, इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो दहन है वो तेज और अनियंत्रित होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो ये आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।